मित्रों नमस्कार, मैं रमन कुमार आपकी अपनी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो मित्रों, आज मैं लेकर आया हूं संस्कृत भाषा का उद्भव और एवं विकास। तो इस टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे, संस्कृत भाषा का उद्भव और विकास कैसे हुआ। तो मित्रों आइए इस संबंध में हम जानकारी लेते हैं। तो संसार की उपलब्ध भाषाओं में संस्कृत प्राचीनतम भाषा है, जैसा कि आप सभी को मालूम है। तो इस भाषा में प्राचीन भारतीय सभ्यता और संस्कृति का एक बहुत बड़ा भंडार है। तो वैदिक काल से लेकर आधुनिक काल तक इस भाषा में रचनाएं होती रही हैं और साहित्य भी लिखा जाता रहा है। तो संस्कृत भाषा को वाणी या सुर भारती भी कहा जाता है। तो इस भाषा में साहित्य की धारा भी नहीं सूखी। तो संस्कृत भाषा एक वैज्ञानिक दृष्टि से भारोपीय परिवार की भाषा है। जैसा कि अनेक कंपटीशन जब होते हैं तो यह प्रश्न महत्वपूर्ण पूछा जाता है कि संस्कृत भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से किस परिवार की भाषा है। तो संस्कृत भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भारोपीय परिवार की भाषा है। तो यह ध्यान देने की बात है, क्योंकि अधिकतर यह प्रश्न अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो मित्रों, जैसे ग्रीक, लैटिन, अंग्रेजी, रूसी, फ्रांसीसी, स्पेनी आदि यूरोपीय भाषाएं भी इसी परिवार की भाषाएं कही गई हैं। तो संस्कृत भाषा की जो परिवार की भाषाएं हैं, ग्रीक, लैटिन, अंग्रेजी, रूसी, फ्रांसीसी, स्पेनी, ये यूरोपीय भाषाएं इसी परिवार की भाषाएं कही गई हैं। तो यह एक भारोपीय परिवार की भाषा है। तो यह महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें से आता है। तो इस प्रकार से ईरानी भाषा तो संस्कृत से अधिक मिलती जुलती है। तो आज भी यूरोपीय भाषाओं का ऐतिहासिक अध्ययन करने के लिए संस्कृत का अनुशीलन विदेशी शिक्षा संस्थाओं में भी अनिवार्य रूप से किया जाता है। तो इस तरह से संस्कृत का बहुत महत्व यहाँ पर बताया गया है। तो मित्रों, संस्कृत भाषा ने राष्ट्र की एकता के लिए बहुत बड़ा कार्य किया है। जब हम विष्णु पुराण पढ़ते हैं तो विष्णु पुराण में एक श्लोक आता है, उत्तरम यत् समुद्रस हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम प्राहुर्भारती यत्र संततिः। अर्थात जो देश समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में अवस्थित है, उत्तरम यत् समुद्रस हिमाद्रश्चैव दक्षिणम, अर्थात जो वर्ष समुद्र यानी हिंद महासागर के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में स्थित है, वर्षम तद भारतम, तो उसे पहले के लोगों ने भारत कहा है। प्राहुर भारती यत्र संतति, तो पहले के लोगों ने भारत कहा है, वहाँ की प्रजा भारती कहलाती है। तो यह विष्णु पुराण का श्लोक इससे संबंधित प्रसिद्ध है। इसी प्रकार से भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार आधुनिक भाषाओं तथा इसके विकास की प्रक्रिया इस प्रकार रही है। तो इसको अनेक भागों में बांटा गया है। तो आइए जानते हैं इसके कितने प्रकार हैं। तो पहला प्रकार है प्राचीन आर्य भाषा का काल। तो भाषा वैज्ञानिकों ने इस भाषा के विकास के लिए अनेक भागों में विभाजित किया है। तो पहला भाग है प्राचीन आर्य भाषा का काल। तो इसका समय है 6000 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी पूर्व। तो इस काल में वैदिक भाषा और प्राचीन संस्कृत भाषा के विकास की प्रक्रिया चलती रही। तो इसे प्राचीन आर्य भाषा का काल कहा गया है। दूसरा भाग है मध्यकालीन आर्य भाषा का काल। इसका समय 800 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी। तो इस काल में पाली, प्राकृत तथा अपभ्रंश भाषाओं का विकास हुआ है। शिक्षित समाज में संस्कृत का प्रयोग होता रहा और जन सामान्य में संस्कृत भाषा का प्रयोग बहुत अधिक नहीं रहा है। तीसरा है आधुनिक आर्य भाषा का काल। तो 1000 ईस्वी अब तक, 1000 ईस्वी से अब तक आधुनिक आर्य भाषा का काल माना गया है। इस काल में विभिन्न प्रदेशों में बोली जाने वाली अपभ्रंश
भाषाओं से आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास हुआ है। तो मित्रों, इस तरह से संस्कृत भाषा का विभाजन किया गया है। अब आइए दृष्टि डालते हैं संस्कृत का साहित्य और विकास। तो संस्कृत का साहित्यिक विकास किस प्रकार हुआ, इस पर हम दृष्टि अगले वीडियो में डालेंगे। तब तक के लिए बने रहें।